अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। पिछला टॉपिक जो था हमारा उस पे असाइलम पे मैंने बात की थी कि जी के असाइलम जो है वो क्या होता है और क्लेमिंग असाइलम क्या है, व्हाट इज़ अ असाइलम और जिनेवा कन्वेंशन और बाकी चीज़ें जो है उसकी क्या होती हैं। उसी का जो वहाँ पे मैंने लिखा था पार्ट 1 जो है जो आज की ये वीडियो देखेंगे और अगर उन्होंने वो वाली वीडियो मिस की है पार्ट 1 जो है तो वो पार्ट 1 देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली सारी वीडियोस इकट्ठी देखेंगे तो फिर वो रेलिवेंट जो है वो हो जाती हैं, कनेक्टेड हो जाती हैं। आज उसी पे ही उसी को पार्ट 2 पे हम बात करेंगे कि पहला पॉइंट तो ये आ गया कि इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023 जो है वो क्या होता है। और ये ऑब्वियसली ये जो इलीगल माइग्रेशन एक्ट 2023 जो है ये 20 जुलाई 2023 को जो है ये एप्लीकेबल हुआ। ये पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा सा इसका हवाला दिया था ताकि मैं उसी को आगे कंटिन्यू जो है वो मैं कर सकूं। लेकिन इसके फुली जो पार्ट्स हैं अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुए, लेकिन बहरहाल माइग्रेशन एक्ट जो है वो आ चुका हुआ है। अब उसमें जो मेन पहला पॉइंट ये आता है असाइलम के केसेस में कि जब आप असाइलम क्लेम करते हैं तो एक वर्ड जो है वो आता है जिसको कहा जाता है सेफ थर्ड कंट्री जो है वो क्या है जी। कि जब आप यूके में असाइलम क्लेम करते हैं तो वो कहते हैं जी कि क्या आप हैव यू ट्रैवल्ड थ्रू अ सेफ थर्ड कंट्री जो है क्या वहाँ से अगर आपने ट्रैवल किया हुआ है तो यूके आपके अगर ऑन द वे आता है या यूके में आपने सेफ कंट्री से हो के आके यूके में आके आपने असाइलम क्लेम किया तो क्या वो आपका असाइलम की जो एक जेन्युइननेस होती है, जो उसकी स्ट्रांगनेस है वो रहती है या नहीं रहती। अगर आप आते हैं सेफ कंट्री के थ्रू होके यूके में तो आपको यूके में क्लेम आपका बहुत डैमेज कर जाएगा। वो कहेंगे कि आपने सेफ कंट्री में जो था वो केस क्यों फाइल नहीं किया। इसलिए जो है अगर इफ़ यू आर कमिंग थ्रू अ सेफ एरिया लाइक फ्रांस, स्पेन या कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री का जो इवन के सेफ कंट्री है तो आप जो है उसमें आप डैमेज करेंगे अपने केस को जो है यूके में लाते हुए। अच्छा, फिर उसके बाद एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि क्या आप अलोन केस को फाइल कर रहे हैं या आपके डिपेंडेंट्स जो हैं वो साथ में है। अगर आपके डिपेंडेंट्स साथ में होते हैं बहुत से लोग जो हैं बाज़ जो है वो कहते हैं कि जी हम उनको जो है साथ में ऐड करें या एज ए डिपेंडेंट करें। व्हाट हैपन इफ़ आई हैव अ डिपेंडेंट्स जो है और आई एम अ डिपेंडेंट ऑफ ए समवन एल्स क्लेमिंग असाइलम जो है। उसमें जो है आप चाहे मैरिड कपल हैं चाहे आप अनमैरिड कपल हैं, आपके साथ अगर बच्चे हैं तो आपको जो है वो डिपेंडेंट्स को अपने केस में शामिल जो है आप ऑब्वियसली कर सकते होते हैं। लेकिन क्या अगर उनकी भी कोई स्टोरी बनती है, अगर किसी का इंडिपेंडेंट केस बनता है तो इंडिपेंडेंट जाना चाहिए। अगर वो आपके केस के अंडर आते हैं, मैं हस्बैंड हूँ, मेरे अगर इश्यूज़ हैं, मेरी वाइफ के अगर इश्यूज़ नहीं हैं तो फिर वो सिर्फ मेरे डिपेंडेंट आएंगे। अगर उनके भी इश्यूज़ हैं तो वो जो है वो सेपरेट आपको रिकॉर्ड करवाना चाहिए ताकि सबका पता चल सके कि जी कि वो किसके क्या इश्यूज़ आ जाते हैं। इफ़ यू हैव अ चाइल्ड डिपेंडेंट अंडर 18 ईयर्स ओल्ड यू विल बी आस्क्ड अबाउट देयर प्रोटेक्शन नीड्स कि जी क्या उनको भी प्रोटेक्शन नीड्स है कि नहीं। उसमें जो है बहुत से लोग जो हैं असाइलम के केसेस में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुल के बताते नहीं हैं। वो जो खुल के ना बताना जो है बाज़ का आपको डैमेज करता है। जी देयर प्रोटेक्शन नीड्स मे बी अ सेम एज यू, ठीक है, और दे मे हैव अ एडिशनल डिफरेंट प्रोटेक्शन नीड्स जो है हो सकता है उनको आपसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो। मे बी आपकी एज है, आप कोई चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मे बी बच्चे जो हैं अंडर 18 जो हैं वो स्कूल जाते हों, वो यूनिवर्सिटी जाएं, कॉलेज जाएं, उनको मे बी मोर थ्रेटनिंग आ जाता है। इस तरह की चीज़ों को बाज़ का उसमें ऐड करना जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ये चैप्टर भी बहुत लंबा है लेकिन इसको भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं करूँगा। लेकिन बाद इसमें जो है ये चीज़ें फैमिली बेसिस के केसेस में फैमिली की एक एक बंदे को मैं समझता हूँ, ईच एंड इंडिविजुअल बंदे को जो है एक लेट्स से एक बच्चा जो है वो 6 माह का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, तो क्या उसको प्रोटेक्शन चाहिए? उसको प्रोटेक्शन तो नहीं चाहिए लेकिन उसको माँ चाहिए। इस वजह से वहाँ पे माँ को प्रोटेक्शन चाहिए। कई चीज़ें बहुत कनेक्टेड सी होती हैं। अनअकम्पनीड असाइलम सीकिंग चिल्ड्रन जो है वो क्या होते हैं? वो बच्चे जो क्लेम करते हैं असाइलम का एंड क्लेम फ्रॉम दोज अंडर 18 ईयर्स अवे। कोई बच्चा कोई जो यूके में जब आता है और क्लेम करता है वो कहता है मैं 18 साल से कम उम्र का हूँ, तो क्या उसको एज अ मेन असाइलम की बेस के ऊपर डील किया जाएगा या उनको होम ऑफिस विल डील एज देम जो है एज अ चाइल्ड जो है।
सो उनको बच्चों की हैसियत से जो है वो देखा जाएगा। एंड ऑब्वियसली होम ऑफिस या उनकी डिपार्टमेंट की ये ड्यूटी बन जाती है कि फॉर दी कंसिडर टू अ नीड्स द सेफ गार्ड एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड। जो है ये चैप्टर बहुत लंबा है, ये वाला जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो बच्चे खासकर जो असाइलम केसेस में बच्चे साथ आए होते हैं, मेरा ख्याल है मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ये असाइलम का पार्ट 3 जो है ये हम उसी बच्चों पे करेंगे, लेकिन इसका मैं मोटा मोटा आपको हिंट देता जाऊँ, उसकी तफसील में जो है फिर वो आगे बात करेंगे। क्लेम्स फॉर दोज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज आर कंसिडर्ड अंडर डिफरेंट प्रोसेस फॉर अडल्ट क्लेम। जो अडल्ट से हट के ये डिफरेंट प्रोसेस होता है। और सेकंड, ड्यू टू स्पेसिफिक नीड्स, जो है स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, जो ख़ास किस्म की ज़रूरियात होती हैं जो बच्चों के केसेस में आती हैं। एंड रिक्वायरमेंट फॉर द चिल्ड्रन जो है वो आ जाती हैं। वी विल ऑब्वियसली क्लेम्स फॉर द चिल्ड्रन कंसिडर द नीड टू सेफ गार्ड जो है एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड चिल्ड्रन इन द यूके। जो है यूके में बच्चों की बहुत अहमियत है। बच्चों के केसेस में बच्चे जब जिस केस में इन्वॉल्व हों, या बच्चे ह्यूमन राइट्स केस में इन्वॉल्व हों, या बच्चे असाइलम केस में इन्वॉल्व हों, सो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस जो है आ जाती है। लेकिन अगेन क्या आपको असाइलम ही करना चाहिए या आपको ह्यूमन राइट्स का केस जो है वो आपके केसेस में जो है वो ज़्यादा सॉलिड बनता है। बहुत से लोग जो है जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे आके और जिस वक्त अपनी स्टडी को मुकम्मल नहीं कर पाते और वो समझते हैं कि डायरेक्ट हम बच्चे हैं हमारे साथ या हम फैमिली यूनिट है और हम असाइलम क्लेम करेंगे तो हमें वो बच्चों की हैसियत से जो है वो असाइलम को एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, क्योंकि कानून सबके लिए साझा है। जैसे मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दी कि यहाँ पे स्वीपर और चाहे वकील हो या जजेस हो, यहाँ पे सबका एक लेवल जो है वो सेम होता है। लेकिन इसमें क्या आपका असाइलम ही केस बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑलवेज जब भी आप असाइलम क्लेम का सोचें भी तो आपको लीगल एडवाइस जो है वो लेनी चाहिए कि क्या हमारे पास कोई और ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं, या हम, क्योंकि ये असाइलम इज़ अ लास्ट रिजोर्ट, असाइलम एक आखिरी रिजोर्ट होता है। उसके बाद आपके पास जो है वो मुड़ने को कोई ऑप्शन नहीं होता। वो कौन बनेगा करोड़पति, जो लोग देखते हैं उनको पता होगा कि वो 4 ऑप्शन जो है वहाँ पे वो देते हैं साहब, जो है कहते हैं जी कि कौन बनेगा करोड़पति हैं, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो फ़ोन आप फ्रेंड कर लें, ये कर लें, वो कर लें। सो आपने 4 ऑप्शन जो है उसमें देखना है कि पहला ऑप्शन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है एंड फोर्थ क्या है। ये ना हो कि आप गलत खेल जाएं और उसके बाद आप अपने चारों ऑप्शन को जो है वो ज़ाया कर दें, ऐसे मत कीजिएगा। सो उसके बाद आ जाता है जी कि इस तरह के केसेस में होम ऑफिस जो है दे विल कॉन्टैक्ट विद अ लोकल अथॉरिटी। जो है लोकल अथॉरिटी से जब वो रब्ता करते हैं, चिल्ड्रन सर्विस डिपार्टमेंट जो है उनके साथ जो है टू योर बिहाफ के आप ऑब्वियसली आपके बिहाफ के ऊपर, एंड दे नीड टू सी के जी के बच्चों की अकोमोडेशन में जो है वो वहाँ पे छोड़ा जाए, ना कि एडल्ट के साथ जाके। मे बी एडल्ट के सेक्शन में वहाँ पे कोई ड्रग वाला बंदा बैठा है, कोई सिगरेट पीने वाला है, कोई ऐसा है। सो इस वजह से जो है वो बच्चों के हवाले से जो है ये बड़ी ख़ास किस्म की, उनको बड़ी स्पेसिफिक किस्म की जो है चीज़ें अडॉप्ट जो है वो करना पड़ती है। द चिल्ड्रन इज़ अ पैनल हु विल एडवाइज एंड असिस्ट यू इन दी कॉन्टैक्ट विद द होम ऑफिस। जो है सो उसमें एक उनका सारा क्राइटेरिया जो है वो ही सेपरेट बन जाता है। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। ये असाइलम का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें हम जो वो केसेस जहाँ पे असाइलम के केसेस में बच्चे शामिल है उस पर भी हम बात करेंगे। और ये जो असाइलम केस आता है अप्लाई टू स्टे इन द यूके एज अ स्टेटलेस पर्सन जो है उसको कनेक्ट करके जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। मुझसे मिलना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ, फ़ोन एडवाइस की भी और ऑफिस में मिलने की भी, दोनों कामों की फ़ीस है। तो हमें याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।